सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते हाँ जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय, त्यागी बाबा की जय, त्यागी बाबा की जय। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, त्यागी बाबा की, सत्य महाराज जी की, जोर से बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, जय जय महाराज की जय 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 महाराज की जय जय बाबा की जय जय बाबा की जय जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, 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 सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय, सत्याजी महाराज की जय, जोर से बोलो जय माता दी। तिरछा तिरछा आदमी है 200 को आदमी है, ये कहाँ से लेकर उठा रहा है, ऊपर कोई देखे विघ्नानि चिकिलिताव समे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहां आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं होकर के अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। जो जहाँ है वहीं से बाबू एक दीपक लाओ, एक दीपक तैयार करके जल्दी से कष्टों को दूर कर लेंगी और करती हैं। माँ से बड़ा इस जीवन में, इस संसार में, वाणी में परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री सत्या बाबा के मुखारबिंद से आप सब रसास्वादन करेंगे और सुन करके, और उस कथा को एक भी वाक्य अगर आप सुन करके अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो अवश्य हैं उस भक्त की सभी मनिक्षित मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाएगा और वो भक्त दिव्य लोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कथा सुन करके अपने जीवन में जरूर उतारना है। और आरती आ गई है। और जो लोग ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोता जायुषा प्राणसमोघ आयत सुमन 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 रहे, सुमन रहे संसार, सुमन तुझको अर्पण करो हे माता जगजननी दरबार पे जगजननी जगदम्बा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, कथा व्यास श्री सत्यानंद जी महाराज की, कथा व्यास श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। मेरे सम्मान में मैं कौन, मेरी हस्ती क्या? अरे 9 मन लकड़ी में एक दिन फूंक दिया जाऊंगा महाराज। मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। मैं तो आपसे सबसे छोटा हूं, आप सभी हमसे बहुत बड़े हो। 16, 17 साल 18 साल के बच्चे का पैर धोता है क्योंकि व्यास पीठ पर वो बैठा है। इसलिए उस पीठ का महत्व है महाराज, उस पीठ का महत्व है। वरना गुरुदेव से जब मैं अकेले में मिलता हूं,
आज सुबह भी तो मैं अपनी कुर्सी बल्कि बाहर ही रख लेता हूं, लेकिन ये व्यासपीठ है महाराज, इसकी अपनी एक मर्यादा है और गुरुदेव शास्त्रों के बड़े अच्छे जानकार हैं, इसलिए वो इस मर्यादा को समझते हैं। शास्त्रों की अपनी एक मर्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम कि आपका इष्ट कौन है। आजकल देखा देखी हो रहा महाराज। अब आचार्य जी मैं आपको बताऊं कि आजकल जिसको देखिए राधे 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 राधे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है महाराज, कोई एतराज नहीं है, जरूर कहिए राधे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आप लोगों से। मैंने तो कहा मैं ज्ञानी वानी हूं ही नहीं, मैं तो बड़ा अबोध सा है ना, आपका छोटा भाई समझ लीजिए। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से ये प्रश्न आपकी तरफ उछाल रहा हूं, जो सभी विद्वान बैठे हैं, एक प्रश्न उछाल रहा हूं आपकी तरफ। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, जरा बताइएगा कि जिस तरीके से आपके पिताजी आपकी माँ को पुकारते हैं, क्या उस तरीके से अपनी माँ को पुकारने का हक है आपके पास? बताइए ना महाराज। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, बड़ा छोटा सा, कि आपके पिताजी आपकी माँ को, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, केवल पत्नी नहीं है महाराज, धर्म पत्नी है, तो जिस नाम से जिस तरीके से आपके पिताजी आपकी माँ को पुकारते हैं, क्या आप उसी तरीके से अपनी माँ को पुकारिएगा क्या? अरे आप उनकी औलाद हैं भैया, वो उनके पति हैं, दोनों में बहुत अंतर है। पति अपने पत्नी को जिस तरीके से पुकारे, क्या उसका लड़का भी उसको उसी तरह पुकारेगा? राधा कहने का अधिकार सिर्फ कृष्ण के पास था, वो बड़े प्यार से कहते थे राधे, ए राधे, और हम लोग भी वही करते हैं महाराज। मैंने कहा मैं ज्ञानी नहीं हूं भैया, लेकिन मेरे मन में ये बात है कि क्या पिता के तरीके से मैं भी अपनी मां को पुकारूं? नहीं करना चाहिए ऐसा। हमको राधे कहने में कोई दिक्कत नहीं, ये परम तत्व है महाराज, जगत जननी है, ब्रह्मांड जननी है, जरूर कहिए, लेकिन राधे से पहले, जैसे संत का नाम लेने से पहले सम्मान सूचक शब्द तो लगाओ भैया, सम्मान सूचक शब्द लगाओ। इन आचार्यों से सीखिए कैसे अभी वो एक एक महाराज जी के बारे में, चाहे मेरे बारे में, कितनी अच्छे तरीके से वो बोल रहे थे महाराज, है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राधे कहने से पहले उस पर श्री तो लगाओ भैया, श्री राधे, श्री तो लगाओ। वो आपकी माँ है, जगत जननी है, तो आप राधे राधे क्यों कहते हो भैया? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? ऐसा क्यों नहीं कहते हो आप? तो मैं कहना चाह रहा था कि अपने इष्ट को याद करिए महाराज। और चलिए, प्रणाम की पद्धति तो होगी ही, क्योंकि बात छिड़ गई है। मैं क्यों निकला हूं ये कथा लेकर? आपके दिमाग में आएगा कि आजकल भागवत का जमाना है महाराज, भागवत या फिर राम कथा या फिर शिव कथा, ये एकाएक मन में आप सोच रहे हैं कौन पागल है जो देवी भागवत लेके चल रहा है। तो मैं कहूंगा भैया कि देवी भागवत में लेके क्यों चल रहा हूं, तैयार हैं आप? देवी भागवत लेके क्यों चल रहा हूं, आइए इस गीत से, आइए शुरू करते हैं गीत। संगीत चाहिए आपको, मिलेगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। तो शुरू करते हैं कि मैं क्यों इस देवी भागवत को आपको लेके आया हूं। आपको नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये मेरी 52वीं कथा है, 52। यूट्यूब पर जाइए, सत्याजी महाराज 2750 घंटे की कथा मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर। भारतवर्ष में मैं जहां जहां गया हूं वो सारी कथा आपके यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे जाइए, सत्याजी महाराज सर्च कीजिए, 1-2 घंटे की नहीं, 2750 घंटे की कथा, यही देवी भागवत आपको मेरे द्वारा क्या भैया, ये संतों का आशीर्वाद और मैया की कृपा है। तो मैं क्यों लेकर आया हूं मां की कथा आपके सामने? मैंने क्यों नहीं भागवत चुना, मैंने क्यों नहीं राम कथा चुनी, मैंने क्यों नहीं शिव पुराण चुना, क्यों चुना देवी भागवत? इसका जवाब इस गीत के माध्यम से बजाइए। मैं आदि भवानी माँ दुर्गा की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।
तुम्हें दुर्गा माँ के दर्शन करवाता हूँ, मैं दर्शन करवाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय सिंहवाहिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय कष्टहारिणी माँ। हाथ जोड़कर प्रेम से बोलो जग जननी की जय। रोग दोष सब मिट जाएंगे, मिट जाएगा भय। विघ्न विनाशक पीड़ा नाशक है दुर्गा माता। माँ का ध्यान लगाने से हर पाप है कट जाता। जग जाहिर है माँ के सिवाना कोई और सगा। इसीलिए माँ के चरणों में अपना ध्यान लगा। मन चाहा फल मिल जाएगा, पकड़ ले माँ का हाथ। माँ ही निभाती है मुश्किल में अपने भगत का साथ। संशय नहीं तनिक है इसमें, सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय सिंहवाहिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय कष्टहारिणी माँ। मैं आदि भवानी माँ दुर्गा की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज तुम्हें दुर्गा माँ के दर्शन करवाता हूँ, मैं दर्शन करवाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जय सिंहवाहिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय कष्टहारिणी माँ। हाथ जोड़कर प्रेम से बोलो जग जननी की जय। रोग दोष सब मिट जाएंगे, मिट जाएगा भय। विघ्न विनाशक पीड़ा नाशक है दुर्गा माता। माँ का ध्यान लगाने से हर पाप है कट जाता। जग जाहिर है माँ के सिवाना कोई और सगा। इसीलिए माँ के चरणों में अपना ध्यान लगा। मन चाहा फल मिल वालिदा बोल साचे दरबार की। भैया थोड़ा कम सुनता हूँ, थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ तेज बोलिए, थोड़ा कम सुनते हैं। बाबा भी कम सुनते हैं, आचार्य भी तो बिल्कुल ही कम सुनते हैं हमारा। हम लोग तभी सुनेंगे जब आप जोर से बोलेंगे। और कहाँ से बोलेंगे? यहाँ से तो बोलेंगे, लेकिन कहाँ से बोलेंगे? यहाँ से बोलिए, दिल से बोलिए। दिल से निकली आवाज माँ के चरणों तक जल्दी पहुँचती है। और किसको किसको, बैठ जाइए आप लोग, किसको किसको माँ का प्यार चाहिए? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, सबको चाहिए। अच्छी है, अच्छा है, अच्छा है। अगर सबको माँ का प्यार चाहिए तो जयकारा कौन बोलेगा? हाँ बाबा चाहिए आपको, अब बोलेंगे हम लोग नहीं ना। चाहिए आपको तो बोलिए भी आप। जयकारा शेरा वालिदा बोल दरबार की। क्या बात है, कर तो आप सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपने कहा जरा बाबा रिक्वेस्ट करें। माने शादी वाले फूफा जी हैं, जब तक कोई कहेगा नहीं हम डांस कैसे करेंगे?
आइए प्रणाम करते हैं भैया। हेलो, ये क्या नाम है? बिट्टू जी जो भी हैं आप, ये साउंड प्लीज 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 कहो, आपके हाथ जोड़े महाराज हैं, आप हमारे सब कुछ हो, मेरी लाज बचाओ। आइए हाथ जोड़ते हैं, अपने अपने भगवान को अपने अपने तरीके से हाथ जोड़िए, अपने अपने तरीके से हाथ जोड़िए और अपने इष्ट को पहचानिए। इष्ट देखा देखी नहीं होता महाराज, बचपन में हो गया, किसी को हनुमान जी से हो जाता है, किसी को राम अच्छा लग जाता है। लेकिन मैंने तो एक ही बात कहूंगा महाराज, सभी मेरे बहुत आदरणीय लोग हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा भैया, सीधी सी बात है, मैंने हनुमान जी से एक ही चीज सीखा है कि जिसको इष्ट बनाओ अपने सांसों में भी उसी को रखो। हनुमान जब सोते थे तो सांस में भी वो राम 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 मिला करके, हनुमान जी जब सोते थे महाराज, एक बार वो बगीचे में सो रहे थे अयोध्या में, सब लोग गए देखे महाराज, कुछ भी कहें, वो कहते थे मेरे क्या उनके सामने 33 कोटि देवता नहीं थे क्या? अब आप कहेंगे कोटि माने करोड़ होता है, चूंकि मैं इंटर में संस्कृत और हिंदी दोनों का शिक्षक था, कोटि माने करोड़ नहीं होता महाराज। कोटि शब्द संस्कृत का ही एक शब्द है, इसको संधि विच्छेद करिए या अनन्य विश्लेषण में ले जाइए इसको, मैं थोड़ा कठिन की तरफ चल रहा हूं हल्का सा। तो कोटि का मतलब करोड़ होता ही नहीं महाराज। यही सब कह के हम लोग विदेशों में लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग तो 33 करोड़ देवता की पूजा करते हो, मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का वो लोग। लेकिन मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आपकी बुद्धि को प्रणाम है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम सनातनी लोग 33 करोड़ देवता की दिन भर पूजे करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की बुद्धि को, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं भैया तुमको हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा आचार्यों के चरणों में बैठो, संतों के चरणों में बैठो, बता देंगे कि कोटि का मतलब करोड़ होता ही नहीं है। कोटि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ यानी केवल 33 ऐसे देवता हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उसमें से भी 5 देव, ये वेदों में वर्णन है, 5 देव, इन्हीं को माना गया है। तो इष्ट वो है जो आप चुनते हैं अपने लिए। और कुल देवी देवता कौन है महाराज? तो जो आपके खानदान, आपके दादा परदादा पूर्वज जो सुनते आए हैं, वो आपके कुल देवी। इस पर अब डिटेल में बाद में हम जाएंगे कि कुल देवी देवता अलग होते हैं, इष्ट अलग होता है, ग्राम देवी देवता अलग होता है, स्थान देवी देवता अलग होता है, वास्तु देवी देवता अलग होता है महाराज। और अगर किसी की किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसने उसी देव को इष्ट बनाया है जो उसका कुल देवी देवता भी है, और किस्मत और अच्छी है तो वही उसका ग्राम देवी देवता भी है, तब तो महाराज समझ लीजिए कि संगम का आनंद आ गया। तो किसी एक देव को चुनिए, किसी के कहने पर आप उस देवता को रोज रोज मत बदलिए। आप जिसको पसंद करते हैं महाराज, अगर आप राम को पसंद करते हैं बहुत अच्छी बात है महाराज, आप शिव को पसंद करते हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 ही देव ऐसे हैं जो इस संसार में निराकार रूप में देखे गए हैं। बाकी किसी की कुल देवी देवता, इस पर अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे। और अब तो 9 दिन हमारी आपकी मुलाकात होनी है महाराज। आज थोड़ा कलश यात्रा था, थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, बहुत मुलाकात होगी। तो ये अलग अलग हैं। आप बचपन में जिसके प्रति झुकाव महसूस कर दिए वो आपका इष्ट हो गया, लेकिन जिनकी पूजा आपके पूर्वज करते हैं, आपके दादा परदादा, उनके भी पिताजी, वो आपके कुल देवी देवता हैं महाराज। समझ रहे हैं? ग्राम देवी देवता अलग अलग होते हैं। तो आइए आज देवताओं को प्रणाम करते हैं, और अभी और गीत बजेंगे महाराज, और भी गीत, अभी तो कथा शुरू तो होने दीजिए। तो सबसे पहले आइए प्रणाम करते हैं, प्रणाम को उठाते हैं, सब लोग हाथ जोड़ेंगे और अपने अपने मन में आप अपने भगवान को प्रणाम करिए और उनको धन्यवाद दीजिए कि आज आपकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं बैठकर देवी भागवत सुन रहा हूं, जिसको सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरस जाते हैं महाराज। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
कि आप हमसे बड़े हैं, कि कम से कम आप में धैर्य है और आप मुझे सुन रहे हैं। बोलना तो कोई भी बोल लेगा महाराज, जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी वही बोल लेगा, लेकिन सुनना सबको नहीं आता। सुनना सीखना हो तो हनुमान जी से सीखिए। राम कथा जहां भी होती हो कहीं ना किसी न रूप में आके बैठ के सुनते हैं। तो सुनना बहुत बड़ी बात है और आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करूंगा। आइए सबसे पहले मैं फिर से प्रणाम की प्रक्रिया में, अगर आप ही दुखी हो जाएंगे तो संसार का दुख कौन दूर करेगा। तो भगवान ने कहा कि क्या करें, सुबह से एक भक्त भी मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं आज। तो वो आदमी कहने लगा महाराज अब आप भी झूठ बोलने लगे, संसार तो झूठ बोलता ही है, भगवान भी झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो कहने लगा वो बाहर नारियल बेचने वाला, फूल बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, दिन भर इतना उसके पास भीड़ रह रही है, तो वो नारियल फूल मिठाई लेकर लोग आपके मंदिरे में तो आ रहे हैं, लाइन लगी पड़ी है, घंटे घंटे भर खड़े होने के बाद आपका दर्शन लोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सुबह से कोई भक्त नहीं आया। ये झूठ नहीं है तो क्या है। माने आपको सुनने के लिए, अरे आपको देखने के लिए लाइन लगी है, 2-2 घंटे लोग खड़े हैं कि दर्शन हो जाए भगवान के, और आप कह रहे हैं सुबह से कोई भक्त नहीं आया। तो जानते हैं भगवान ने क्या जवाब दिया। भगवान ने जवाब दिया अरे भाई ये भक्त नहीं है। तो कहें ये जो लाइन में खड़े हैं नारियल लेके, फूल लेके, मिठाई लेके, कोई वस्त्र लेके, ये आपके भक्त नहीं है। कहें ना ये भक्त नहीं है। भगवान ने कहा ये भक्त नहीं है। तो कहें फिर कौन है। कहें ये भिखमंगे हैं। कहें कैसे कहा आपने ये बात। कहें इसलिए कि आधा किलो मिठाई लेकर आए हैं और मांगने की लिस्ट इतनी बड़ी लेके आए, ये करा दो, ये करा दो, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हमारे बहू को लड़का नहीं हो रहा है, हमारी कार पुरानी हो गई है, नई कार कब आ जाएगी। और कुछ लोग तो बड़े आगे बढ़ जाते हैं माताएं कि 16 सोमवार का व्रत लेती हैं और 2 ही सोमवार के बाद शंकर जी के सामने कहती हैं बताओ 2 ही सोमवार से भूखे रही के तो के जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बतिये नहीं सुन रहे हो, जैसे शंकर भगवान पे एहसान कर रही हो, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से मांगिए नहीं मैया, उनसे तो बस यही कहिए, है ना। समाधि वैश्य भी कथा आएगी, बड़ी सुंदर कथा आएगी महाराज। समाधि वैश्य की तरह कहिए कि मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। जब भगवान मिल जाए तो कहिए कि बस तुमसे मैं तुमको मांगता हूं महाराज। और इसमें चालाकी है महाराज, इसमें चालाकी है। जैसे एक बार एक राजा ने कहा कि आज सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक मेरे राज्य का कोई व्यक्ति जो छू लेगा ये उसका हो जाएगा। लोग दौड़ पड़े, किसी ने सोने का बोरा छू दिया कि ये मेरा हो गया, किसी ने चांदी, किसी ने हीरा, किसी ने जेवरात, किसी ने जमीन दौड़ दौड़ के छू लिया कि इतना से इतना जमीन मेरा हो गया, किसी ने मकान छू लिया। राजा मुस्कुरा रहा था। एक छोटी सी 12 साल तो नहीं कहूंगा 9 साल की एक बिटिया टहलती हुई राजा की तरफ बढ़ी। लोग कहे ये कहाँ जा रही है छोटी सी बच्ची, इसको क्या चाहिए। ये धीरे धीरे गई। राजा इसी तरह सिंहासन पर बैठा था, राजा के सिंहासन की ओर बढ़ी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा ने कहा रोको नहीं, आने दो मेरे पास। जब वो आई तो उसने, राजा ने कहा हाँ बोलो बेटा क्या चाहिए, छू लो, जो चाहिए छू लो, तुम्हें मिल जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए राजा को ही छू लिया, और जब राजा ही उसका हो गया तो राजा की सारी संपत्ति उसी की तो हो गई। अगर अच्छा लगा करे तो तालियां बजाया करिए। अगर हम भगवान को ही प्राप्त कर लें तो फिर किसी और चीज की मांगने की आवश्यकता होगी। अरे सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो मैया मिले तो मैया को मांगिए। और कहते हैं ना कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगी। आइए इस गीत के माध्यम से सुनते हैं जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब
इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवंत यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को बोले ना जयकारा से दरबार की। क्या बात है, क्या बात है। बदौआ के लोगों को मेरा प्रणाम है, बहुत अच्छा। बोले ना जयकारा से दरबार की। क्या बात है, क्या बात है। बदौआ के लोगों को मेरा प्रणाम है, बहुत अच्छा कि मेरी माँ नवधा भक्ति। आइए नवधा भक्ति पे चलें। नवधा भक्ति मेरी माँ की कथा आपको क्या देगी। भाई सही बात है कि हम यहाँ 4 घंटा आके बैठे, इतना हम सुने, इससे हमको मिलेगा क्या। जरूर पूछिए हमसे कि हम अपने जीवन का 4 घंटा यहाँ क्यों दें। बिल्कुल पूछिए मुझसे, आपको हक है पूछने का। इसका जवाब यह है कि अगर आप यहाँ माँ के दरबार में बैठते हैं तो आपको नवधा भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ये नवधा भक्ति क्या है, इसको बताने से पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए परेशान मत होइए जो घर पे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए गीत मैं बजवा दूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। जो लोग घर बैठे सोच रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे माँ की कथा सुनेंगे, तो उनके लिए आपको इतना। वैष्णो देवी 17 किलोमीटर नंगे पैर चढ़ाई करते हैं। कहते हैं ना, जिसने जितना कष्ट सहा है उतना ही सुख पाएगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो अगर माँ का दुलार चाहिए तो माँ के दरबार में आना होगा। इनसे बड़ा कोई है क्या महाराज? अगर ये साक्षात, कैसे हम घर बैठे रह सकते हैं जब स्वयं ब्रह्मांड की जननी यहाँ आई हुई है। एक घर गांव में छोटा मोटा कहना नहीं चाहिए, कोई नेता आ जाए तो लोग उसके पीछे 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 पीछे, और ये तो सारे संसार की मालकिन है महाराज।